जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गाड़ियों के नंबर प्लेट जो होते हैं अलग अलग क्यों लगे होते हैं, और ये भी बात करेंगे कि क्यों किसी गाड़ी पर चालान होता है, क्यों किसी पर नहीं होता है, किस पर होगा किस पर नहीं होगा, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले बात करते हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट होती क्या है। तो जिस प्रकार हम लोगों की पहचान एक आधार होती है, उसी प्रकार गाड़ियों की जो आइडेंटिटी होती है यानी कि पहचान होती है, उसका नंबर प्लेट होता है। जो नंबर प्लेट होता है वह एक यूनिक होता है कि कौन सी गाड़ी किसके लिए बनी है। यानी कि नंबर प्लेट अलग अलग रंग के होते हैं, उस पर अलग अलग लिखा होता है। क्यों लिखा होता है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि पहले सफ़ेद नंबर प्लेट कौन सी गाड़ी पर लगी होती है, येलो नंबर प्लेट क्यों गाड़ी पर लगी होती है, सबके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सफ़ेद नंबर प्लेट के बारे में। सफ़ेद नंबर प्लेट जो होता है वो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है, परंतु उस पर जो होता है काला अक्षर में लिखा जाता है। क्योंकि काला अक्षर में इसलिए लिखा जाता है जिससे इसकी पहचान हो सके कि सफ़ेद नंबर प्लेट क्यों होता है गाड़ी की। ये जो होती है ये अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, जैसे हम लोग घर पर रखते हैं 4 चक्का, ये सब हो गया, आपकी स्कूटर हो गई, बाइक हो गई, ये हम सब पर्सनल गाड़ी जो होती है उस पर वाइट नंबर प्लेट होती है। उसके बाद बात करते हैं पीला नंबर प्लेट के बारे में। पीला नंबर प्लेट जो होता है उस पर जो होता है ब्लैक, उसकी जो बैकग्राउंड होता है वो पीला होता है, परंतु उस पर जो होता है ब्लैक कलर से अक्षर से लिखा जाता है। ब्लैक कलर से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसकी पहचान हो सके कि ये गाड़ी कौन सी है। ये जो गाड़ी होती है वो व्यवसायिक गाड़ी होती है, यानी कि सवारी ढोने वाली गाड़ी होती है। जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, रिक्शा हो गया, ये सब गाड़ियाँ जो होती हैं सवारी ढोने वाली गाड़ी होती है, जिसे हम पीले नंबर प्लेट से दर्शाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हरा नंबर प्लेट। हरा नंबर प्लेट जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक वाहन होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो उसकी जो बैकग्राउंड होती है वो हरी होती है, परंतु उस पर वाइट कलर से लिखी जाती है। या जो प्रदूषण रहित गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि जो वातावरण है उसको कोई नुकसान न हो, इसीलिए सरकार इसको मार्केट में लाई है, जो कि हरा नंबर प्लेट वाली गाड़ी होती है। इसके पहले जो डीजल उजल वाली गाड़ियाँ होती थी उससे अधिक मात्रा में धुआं हुआ निकलता था, जिससे वातावरण प्रदूषित होता था। तो वातावरण प्रदूषित को रोकने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया था कि गाड़ियां मार्केट में ऐसी चलेंगी जिससे कोई प्रदूषण ना हो, इसीलिए हरा नंबर प्लेट की गाड़ी लाई गई, यानी कि इसकी भी पहचान हो सके कि कौन सी गाड़ी कहाँ पर चल रही है, कैसी गाड़ी है। तो हरा नंबर प्लेट लगा होता है जिस पर उसका जो बैकग्राउंड होगा हरा होगा, उस पर वाइट कलर से लिखा जाता है। वो होते हैं प्रदूषित रहित गाड़ी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार होती है। उसके बाद बात करते हैं नीला नंबर प्लेट, यानी कि इसका बैकग्राउंड जो होगा वो नीला होगा, परंतु उस पर वाइट कलर से लिखा जाता है, जिसे हम नीला नंबर प्लेट वाली गाड़ी कहते हैं। ये जो गाड़ी होती है ये विदेशी गाड़ी होती है। विदेशी गाड़ी यानी कि गाड़ी भारत की नहीं है, यानी कि दूसरे देश से इस देश में आई है, जिस पर उस पर अधिकारियों बस चल सकते हैं और कोई नहीं चल सकता। उसके बाद ये जो होती है इसकी जो गाड़ी की पहचान होती है ये होती है CCCDUN। इस पर इसलिए पहले सबसे सामने अक्षर पर CC लिखा होता है, यानी कि काउंसलर क्रॉप्स की गाड़ी, यानी इस पर जो बड़े बड़े अधिकारी ही चल सकते हैं, यानी कि विदेश की गाड़ी इस पर चलाई जाने की संभावना होती है। यानी कि DC का मतलब होता है डिप्लोमेटिक क्रॉप्स, ये CCDC का मतलब हो गया, यानी कि ये विदेशी दूतावास की गाड़ियाँ होती हैं। इस पर नंबर प्लेट जो होता है वो नीले रंग की होती है। उसके बाद बात करते हैं लाल नंबर प्लेट के बारे में। तो लाल नंबर प्लेट जो होता है उस पर वाइट कलर से लिखा जाता है। जो ये गाड़ी होती है, यह गाड़ी अभी अभी यानी कि हाल ही फिलहाल में निकलवाई गई गाड़ी होती है, यानी कि जो गाड़ी नई नई निकाली जाती है उस पर जो होता है नंबर प्लेट लगाया नहीं जाता, यही लाल नंबर प्लेट दे दिया जाता है, जिससे यह पता होता है कि कोई अगर चालान करने वाला यानी मार्केट में कोई भी चालान करे तो यह जान जाए कि ये गाड़ी नई है, इस पर चालान नहीं हो सकती। यानी कि 1 महीने या उसके जो टाइम देता है उसको ये पता होता है, इसके बाद आप नंबर प्लेट लगवाएंगे, इसलिए ये गाड़ी लाल नंबर प्लेट में आती है। इसके बाद बात करते हैं लाल तीर का चिन्ह जो गाड़ियों पर लगा होता है, यानी कि सेना की गाड़ी के बारे में बात करते हैं। भारतीय सेना की गाड़ी जो होती है उस पर जो होता है लाल तीर का चिन्ह लगा होता है। इस तरह से देखिए लाल तरह का चिन्ह लगा होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है गाड़ी के नंबर प्लेट की, जैसे ये इसका नंबर प्लेट ये बैकग्राउंड हो गया, ये जो बैकग्राउंड पूरा होता है ये या तो ब्लैक होगा या तो ग्रीन। ये गाड़ी का जो ब्लैक बैकग्राउंड या तो ग्रीन हो सकता है, भारतीय सेना की गाड़ी। इस पर एक प्रकार का कोड लिखा होता है। सबसे पहले इस पर एक तीर का निशान लगा होगा इस तरह से। ये तीर का निशान दर्शाता है कि ये
ये जो गाड़ी है ये भारतीय सेना की गाड़ी है। उसके बाद ये कोड लिखा होता है, जो ये पहला कोड बताता है कि गाड़ी किस सन में बनी है, यानी कि 23 लिखा रहेगा तो गाड़ी जो है 2023 में बनी है। अगर 24 लिखा होगा तो गाड़ी 2024 में बनी है। ये बताता है पहला अक्षर, यानी कि जो ये 2 अक्षर होता है वो ईयर बताता है, याद रखिएगा ये ईयर बताएगा गाड़ी का। उसके बाद ये ग्रेड लिखा होता है, यानी कि ABC कैपिटल लेटर में ABC ये अल्फ़ाबेट लिखा होता है। अल्फ़ाबेट जो होता है वो गाड़ी का क्रमांक बताते हैं, यानी कि गाड़ी कौन सी गाड़ी है। अगर A लिखा है यानी कि वो 2 व्हीलर है, B लिखा है यानी कि वो 4 व्हीलर है गाड़ी। उसके बाद ये अगर C लिखा है तो ये ट्रक है, उससे बड़ी गाड़ियाँ हो सकती हैं। ये जो कैपिटल वाला लिखा होता है ABC। उसके बाद कुछ कोड लिखे होते हैं, ये जो कोड बताते हैं ये एक यूनिक कोड है, यानी कि इसके अलावा कोई और कोड किसी गाड़ी में नहीं होगा। वैसे भी तो गाड़ी की जो पहचान होती है अलग अलग यूनिक कोड ही होते हैं, लेकिन सेना की गाड़ी एक अलग यूनिक कोड में आता है। तो बात करते हैं क्या सेना की गाड़ियों का चालान हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, सेना की गाड़ियों का चालान हो सकता है। परंतु अगर सेना ड्यूटी पर है तो उसकी गाड़ी का चालान होगा, परंतु उसको पता नहीं चलेगा, ना तो उसको हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा सेना की गाड़ी को, उस पर इनडायरेक्ट चालान किया जा सकता है, उसको पता नहीं चलता। उसके बाद उसका जो चालान भरेगा भारतीय सरकार भरती है उसकी। उसके बाद बात करते हैं काला नंबर प्लेट के बारे में। तो काला नंबर प्लेट जो गाड़ियों में लगा होता है, आपने देखा होगा कि जो काला नंबर प्लेट लगा होता है उस पर जो बैकग्राउंड होता है वो तो ब्लैक होता है, परंतु उस पर जो नंबर लिखे होते हैं वो येलो कलर से लिखे होते हैं। येलो कलर से लिखे होने का मतलब यानी कि वह आपकी जो गाड़ी है वो सेफ गाड़ी है, मतलब कि खरीदने वाला जो गाड़ी लिया रहेगा वो खुद चलाएगा, यानी कि दूसरे को देने वाला गाड़ी। तो इसके बाद बात करते हैं भारतीय सीरीज, यानी कि ये गाड़ी जो होती है इस पर BH नंबर से स्टार्ट किया जाता है। ये गाड़ी जो होती है ये ट्रांसफ़र, जिसकी अगर सरकारी नौकरी है, जो इस पर लगा हुआ कर्मचारी जो केंद्रीय होते हैं, राजकर्मी होते हैं, ये जो होते हैं जिनकी ट्रांसफ़र हो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांसफ़र होती है, ये जो होते हैं राज्य को जाने के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं इस पर भारतीय BH नंबर से सीरीज लिखा होता है। इसलिए लिखा होता है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी कर्मचारी जाता है तो उसको नंबर प्लेट बदलवाने की ज़रूरत ना हो, इसीलिए इस पर भारतीय सीरीज की गाड़ियाँ BH नंबर प्लेट लगे होते हैं। जो ये सब नंबर प्लेटें होती हैं इसी से पहचान होती है कि कौन सी गाड़ी कितनी महंगी है, और ये भी पता होता है कि कौन सी गाड़ी किसकी है और किस लिए इसका यूज किया जाता है। तो बात करते हैं नंबर प्लेट हो गया। जो ये नंबर प्लेट है भारत जब इसको प्रोवाइड करती है, भारत सरकार नंबर प्लेट यानी खरीदना पड़ता है इसको, तो ये नंबर प्लेट जो खरीदना पड़ता है इस पर जो अंक लिखे होते हैं ये तो नंबर प्लेट हो गए, लेकिन गाड़ियाँ जो आती हैं इससे अधिक महंगे जो होते हैं इसके नंबर प्लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि नंबर प्लेट पर भी बोलियाँ लगती हैं। जो नंबर प्लेट होती है गाड़ियों से भी महंगी आती है। तो बात करते हैं इसके बाद, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से गाड़ी पर चालान होती है कौन सी नहीं। भारत की जो सरकार होती है यानी PM, मुख्यमंत्री और ये सब जो होते हैं कौन सी गाड़ी लेकर चलते हैं, इस पर चालान हो सकता है या नहीं, इसके बाद अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।